शिवरात्रि के पर्व पर आज सामाजिक जो बैठक यहाँ पर मंडी प्रांगण में रखी गई है, उसमें पधारे सभी तड़वी, सरपंच, पटेल, सचिव और बुद्धिजीवी यहाँ के लोग और ताहिर साहब और कामर साहब, सरपंच करवर। मीटिंग जो हो रही है, ये मीटिंगें काफ़ी पहले हो जाना, जो अभी अपन लोग जागरूक हो रहे हैं ना, अपने को काफ़ी पहले जागरूक होना था, क्योंकि हर समाज ने अपना एक नेता तैयार कर लिया है कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, क्या हमारी सामाजिक लड़ाई कौन लड़ेगा। हर सामाजिक नेता तैयार कर लिया है, राजनीतिक नेता तैयार कर लिया है, लेकिन आपका समाज अभी भी संगठित नहीं हुआ है। और नहीं होने के कारण आज भी अपन लोग जैसे कि तैसे कई जगह प्रताड़ित होते हैं, कई जगह ऐसा खर्च कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। पीछे होने के कारण क्या है? गए गुजरात से अच्छा भला कमा के लाए, यहाँ 8 दिन में खर्चा कर दिया। क्या बियर, बाटली, क्या बोलते हैं, पेप्सी, कोका कोला है, और नहीं तो एक आध झगड़ा कर लेंगे। क्या और एक आध झगड़ा नहीं करा तो किसी की एक बेटी के किसी को छेड़ देंगे, नहीं तो लेके भाग जाएंगे। ये आज की सोसाइटी जहाँ पैसा सबसे ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, वह समाज के जितने भी कुरीतियाँ हैं, वो कुरीतियाँ आज भी अपन सब लोगों को बर्बाद कर रही है। आज जो कुरीतियों को मिटाने के लिए जो मीटिंग आयोजित की गई है, तो कुरीतियों को आप लोग, जितनी भी नई पीढ़ी भी आ रही है, क्या बहुत से लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ लोग उसमें शामिल हो गए। इसमें शामिल हो गए उन्हीं कुरीतियों, भांजगड़ियों में। क्या अपना समय कहीं और जगह तो ना देते हुए वो भांजगड़ी में दे रहे कि राम सिंह कैसे आगे निकल जाए, राम सिंह को कैसे उलझाना, या करण सिंह कैसे आगे निकल जाए उसको उलझाना, या करण सिंह के लड़के को कैसे लड़की भगवाना। क्या तो यहाँ का आदमी यहाँ वाले को ही नोच नोच के खा रहा है। बच्ची की शादी वाली बात मैं आपको बता दूं, बच्ची का जो पैसा यहाँ जिस प्रकार से ले रहे हैं, वो पैसा कभी भी नहीं फलता। क्या आप बच्ची के 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, क्या झूठी रिपोर्टें लिखवा के फंसवा देना। क्या जब अपने यहाँ का मालूम है कि अपने यहाँ का कल्चर यही है। क्या कितना भी अपन जागरूक कर रहे, फिर भी बच्चे कभी गलती करते हैं। और यदि लड़का लड़की गए हैं और लड़की बोलती है कि मैं तो साहब इसी के साथ रहूंगी, क्या मैंने एक लड़का कर लिया, अब मैंने सही रहूंगी, लेकिन माँ बाप क्या करते, क्या करते बताओ? पैसा हर माँ बाप ऐसा काम करते, वहाँ का तड़वी और पटेल और सरपंच भी शामिल हो जाते। क्या अरे साहब हमको तो छोरी, अरे साहब हमको तो लड़की, अरे साहब हमको तो वहाँ देना चाहिए। क्या बता, वो दाव खेलते, वो खेलने के बाद लड़के को जेल भिजवाते। क्या लड़के को जेल भिजवा देते, वहाँ तक तो ठीक है कि ठीक है आप अच्छी या तो अच्छी कार्रवाई कर लो, तो कुछ समझ में आए। लेकिन ऐसा करने के बाद फिर वहाँ कोर्ट कचहरी में जब जाते ना, तो सब पूरे बदल जाते और फिर वहाँ पैसा का खेल के बाद। क्या सही बात, तो ये काम होना चाहिए क्या? बताओ।
हर किसी का बच्चा कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती कर देता है, तो फिर लड़की का बाप क्या करता है, उस लड़के की जमीन बिकवा देता, उसका मकान बिकवा देता, उसके बाद जितनी जो रकम पड़ी रहती है क्या, वो रकम गिरवे रखवा देता, रकम बिकवा देता। क्या ये करने के बाद भी पूर्ति नहीं हो पाती, फिर भी कहता कि ला दे। क्या तो बाप इतना बड़ा कमीना रहता है क्या कि वो उसको बर्बाद कर देता पैसे के चक्कर। कर रहे कि नहीं कर रहे यार? और ये जगह ना सा आप तो कभी कभी पुलिस में आते कर था, हमको तो कहीं नहीं चाहिए ना, हमारी बच्ची दिला दो। जैसे ही बच्ची मिली कि उसने पाला बदला, क्या करा, पाला बदला फट से। क्या कितनी साहब हम तो रिपोर्ट लिखाए क्या। अब वो सामने वाला कहता है कि ठीक है भाई, सामाजिक कोई पंचायत हो जाए, ठीक है बच्चे ने गलती कर दी, लेकिन वो काम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने हैं, इसके बाद वहाँ जाके होटल बदल जाए क्या। तो मेरा ये कहना है कि आप जितने भी लोग आए हैं, आप अपने बच्चों को ये बात बोले कि बेटा तू जहाँ शादी करेगा वहाँ हम शादी सगाई संबंध करेंगे। क्या कहोगे? आप लोग जितने आए हैं ना, आप लोग पहले घर सुधार लो, घर सुधार लो तो पड़ोसी भी सुधर जाएगा। क्या आप अपने बच्चों से एक ही बात बोलना कि बेटा तू पढ़, जितना पढ़ना हो इतना पढ़, हम पढ़ाएंगे। क्या लेकिन ऐसी गलती मत करना जो हमको बर्बाद कर, है ना। बच्चों को पढ़ाओ, और जहाँ बोलेगा वहाँ हम सगे संबंध कर देंगे। क्या लड़की यदि पसंद आ गई, लेकिन किसी की बहू बेटी लेकर नहीं भागना। क्या यदि आपने बच्चे को ये बात आपने बोल दी कि जहाँ बोलेगे वहाँ, तो आपका बच्चा कभी गलती नहीं करेगा कि मेरे माँ बाप ने मुझे बोल दिया है कि जहाँ बोलेगा वहाँ हम करेंगे। क्या आपका बच्चा गलती नहीं करेगा, आप लाखों रुपए से बर्बाद होने से वंचित हो जाओगे। क्या हो जाओगे? वंचित हो जाओगे। यदि आपके परिवार में ये कोई गलती नहीं करे तो आपको बहुत बड़ा कोई खर्चा या कर्ज नहीं होगा। तो पहली बात है, आप अपने बच्चों को ये बात जरूर बताएं कि बेटा पढ़ ले, जितना पढ़ना हो हम पढ़ाएंगे, लेकिन किसी की बहू बेटी को लेके मत भागना। क्या तो आपकी जमीन भी नहीं बिकेगी, क्या आपको कर्जा भी नहीं होगा। क्या यदि आपका बच्चे ने ये काम कर लिया। और आप लोग एक चीज और करें, घर में या गांव में एक मीटिंग महीने में एक बार अवश्य ले। नहीं घर में गांव में ले पा रहे हो तो कम से कम घर में तो जरूर ले। क्या एक दिन समय निकाले, सबको बिठाए, बहू बेटियों को, क्या बहू बेटी को सबको बिठा के बातचीत करें। क्या जो घर में जो इधर उधर जाती नहीं, एक महीने एक साल नहीं रहती, जरूर छलांग लगा देती है, अलग हो जाती है। सही है, सही बात है। एक साल नहीं आपको रोटी दे रही, बहुत कड़वा सत्य वो बोल रहा हूँ। आपने लाखों रुपया कर्ज करके उसकी शादी करी है, वो आपको एक साल भी खाना नहीं दे रही। आप पहले महीने के अंदर एक बार घर में ही मीटिंग रखें, बच्चों से बातचीत करें, बहू से भी बातचीत करें, बेटा क्या तकलीफ है। क्या नहीं तो बहू के भी मुंह खुल जाते आते से। क्या वो सास ससुर की पटरी खाना बंद हो जाती है। क्या वो ससुर तो बेचारा जा ही नहीं पाता अंदर। क्या अंदर नहीं जाए। तो आप लोग बच्चे को भी बिठाए, सबको बिठाए, जो आपस के जो घर परिवार के मन मुटाव होते हैं ना, वो मन मुटाव दूर हो जाएंगे। क्या सबकी आप यदि समस्या सुन लोगे तो पता चल जाएगा कि ननद गड़बड़ है, कि बहू गड़बड़ है, कि बेटा गड़बड़ है, कि अपने घर में कहीं घर से कहीं किसी से गलती हो रही थी, इस कारण ये घर बिगड़ रहा। ये घर नहीं बिगड़ेगा। क्या रही बात पहले से हम एक साल
1.5 साल शुक्ला साहब के समय से हम देश दारू डीजे समाज को बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। क्या? तेज दारू और डीजे। वो दारू वाली बात बता दूं, दारू कैसे बनती बताओ मेरे को। शराब कैसे बनती है? महुए के झाड़ आपको यहाँ कहीं दिख रहे हैं? बताओ मुझे, क्यों बताओ। तो आप लोग है ना, ये केमिकल पेट में जाने से कम रोके, है ना। तो जो नई पीढ़ी, नए बच्चे डीजे से जो बिगड़ रहे हैं, डीजे में उनको जो देर रात तक जो आप लोग डीजे बजाते हो 2 बजे 3 बजे तक बजाते हो ना, वहाँ डीजे में कोई जिम्मेदार आदमी नहीं दिखता। जिसके यहाँ शादी होती है ना, वो भी गोदरी ओढ़ के सो जाता है। क्या? और फिर आस पड़ोसी के बच्चे वहाँ नाचते रहते। क्या? और नाचने के दौरान जो भी घटना, दुर्घटना, शराब, क्या तेजी से गाड़ी चलाना, क्या ये जो अपराध वहाँ हो रहे हैं, तो इस अपराध को कौन करा रहा? डीजे रात तक डीजे बजा के आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? तो समाज को बर्बाद करने के अलावा कोई काम नहीं। देर रात तक आप जो डीजे बजा रहे हैं 4 बजे तक, 4 बजे तक जो डीजे बज रहा है, वो कतई ही ना तो सामाजिक हित में ठीक है, ना आपके गांव के हित में ठीक है, ना आपके बच्चों के हित में ठीक है। परीक्षा क्या? और अभी परीक्षा अभी चल रही है, तो आप लोग इन पे सामाजिक स्तर पे तो आप लोग उस पे बैंड लगाए तो कहीं अच्छे परिणाम आएंगे। नहीं तो ये नई पीढ़ी रात की 4 बजे तक नाचती है, क्या, और फिर जाके घर जाके सो जाती है। पिताजी कहते हैं कि चलो काम करने को, वो उठते भी क्या, सुनते भी क्या। और आपके कंट्रोल से बच्चे दिन प्रतिदिन बाहर होते जाते क्या। 80% ऐसे बच्चे हैं जो कभी ना तो माँ की सुन रहे हैं, ना तो माँ का सम्मान कर रहे हैं, ना बाप का सम्मान कर रहे हैं, और ना ही सास ससुर को सास ससुर समझ पा रहे हैं। ये स्थिति है। कम उम्र में जितने भी शादियां जो की है, वो ना तो सास को सास समझ पाता, ना ससुर को ससुर समझ पाता क्या। और सामाजिक परंपरा और जो संस्कृति है, वो सब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो आपको पहली मीटिंग तो घर में लेना पड़ेगी, फिर गांव में ले, धीरे धीरे आप लोग इस प्रकार से यदि आप लोग लाओगे तो कंट्रोल होगा। क्या जैसे बताएगा वो कि खुद का घर तो सुधार नहीं पाए क्या। सही है। तो पहले घर में हर महीने में 1 मीटिंग घर में रखी, फिर गांव में रखे क्या, और धीरे धीरे फिर पंचायत क्या। आप देखो क्या नहीं सुधरेगा, सब विकास होगा। बुरैया मोल तो आपको लेना पड़ेगा क्या। और यदि बुरैया मोल आप नहीं लोगे क्या, कि कौन बोले रे, कौन दो इस लड़के को टोकते रोकते क्या। तो कोई समाज में आपको 5 आदमी को बोलने वाला होगा, बोलेगा, सामाजिक पंचायत में सही निर्णय करेगा क्या। 5 आदमी जो परमेश्वर का जो काम करते हैं, क्या करते हैं, पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर की तरह यदि आप कोई बाजगड़ी का प्रोग्राम है या और भी कोई निर्णय कर रहे हो, तो वो निर्णय सही हो क्या। नहीं तो 2 इधर की डफली बजा रहे, 3 उधर की मिल गए शामिल, वो रात की 12 बजे तक उस भानगड़ी को उसका निराकरण नहीं होने देते। वो दे रहे, हवा दे रहे, समझ रहे हो। आपके अंदर ही 5 आदमी ऐसे रहते हैं, तो 3 तो वो उधर मिल जाते ना, 2 इधर मिल जाते। ये क्या, वो लाड़ा को भी निला देते, लाड़ी को भी निला देते, खा लेते। गलत बोल रहा हूं। तो ये काम ना क्या, और किसी के खिलाफ कोई झूठी रिपोर्ट
कतई ना करें, क्या है ना। जो रिपोर्ट है, वास्तविक रिपोर्ट है, वही करे तो आपको न्याय मिलेगा। नहीं तो आज आपने इनको उलझाया तो कल फिर ये भी आपको उलझाएगा, क्या। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि यहाँ होता तो छोटा सा, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के रिपोर्ट लाते हैं। तो ये बड़ा चढ़ाने वाली रिपोर्ट है ना हो। बाद में पता चल जाता है कि इसमें कौन शामिल था, किसने अक्ल दी, किसने राय दी, कौन रायचंद था, क्या, और किसने हमारा काम बिगाड़ा है। अब मारने वाला तो एक ही आदमी था, पता चले एक तो कोटा में बैठा, उसका भी नाम लिखा दिया। तो ऐसी दुर्व्यवस्था पूर्वक किसी प्रकार की झूठी रिपोर्टें भी ना करें, क्या है ना। आदमी की बद्दुआ मिलती है ना, तो आदमी को संपटनी पड़ती, क्या। इसलिए आप लोग, ऐसा नहीं है कि हमारे पड़ोस में कोई देख नहीं रहा है, मैं किसी को झूठा झूठा फंसाया जा रहा हूँ तो कोई मेरी सुन नहीं रहा है, सब सुनते हैं। इसलिए बच्चों को आप लोग शिक्षित करें, नंबर 1। नंबर 2, अपने बच्चे से कहो कि जहाँ तुम शादी करोगे वहाँ हम शादी संपन्न कर देंगे, क्या। तो आप कई चीज़ों से वंचित हो, क्या। ये जो छोटी छोटी चीज़ें रहती थी, कहीं छेड़ दिया या नहीं छेड़ा तो भी कह दिया छेड़ दिया, और फिर पैसा एड्रेक यार करोड़ सड़कों से अच्छा है, पेट्रोल पंप का मालिक है, अच्छा देगा, जाओ इसको, क्या। ऐसे सोच के लोग हैं, क्या। आप बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, नदी पार करके जाओ हमारे उधर, माही नदी तक, है ना। हमारे उधर लड़कियों को ना के बराबर से कोई पैसा लेता नहीं है। आप जितना कीजिए, आप जितना देव नहीं उससे कई गुना तो हमारे उधर रिटर्न करते, सारा खर्च उनका, क्या। गरीब से गरीब भी माता पिता यदि हमारे यहाँ है तो भी हम उतना उस बच्ची को दे देते हैं कि उसका गुजारा हो जाता है। तो कोई माही नदी और ये कोई ज्यादा दूर तो है नहीं, क्या। संबंध आप लोग उधर भी करके देखे, आपको बहुत आनंद आएगा। वो छोटी छोटी बातों में यहाँ जो संबंध बिगड़ रहे हैं ना, हमारे उधर नहीं बिगड़ते, क्या। तो आप थोड़ा उधर नदी पार का भी माहौल देखिए। आप लोग मालवा में भी जाते हैं, मजदूरी करने भी जाते हैं, और भी कई कामों से जाते आते रहते हैं। कई लोग उधर भी बच गए, क्या। तो उधर की मानसिकता और इधर की मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क, क्या। तो जब तक आप लोग वो जो यहाँ की मानसिकता नहीं बदलोगे, तब तक ऐसी परेशानी आती रहेगी। और बच्ची का लिया हुआ पैसा तो कहीं भी नहीं फलता है। आपने भले अपना मुंह मीठा कर लिया होगा कि यार अच्छा हुआ बोले राम से मुझको तो इतना पैसा मिल गया, क्या। लेकिन मैंने तो कई देखा हूँ ऐसे जिनकी 6-6 बच्चियाँ थी, और 6-6 बच्चियों का जो पैसा लिया उसको भी देखा मैंने, जो वहीं का वहीं दिखा मुझे। इसलिए बच्चियों का पैसा कम से कम ले ना ले, अनावश्यक रिपोर्ट ऐसी ना करे, बच्चियों के जीवन बर्बाद कर देते हैं, क्या। काय के लिए, पैसे के लिए, पैसा ऐंठने के लिए, ना जाने क्या क्या मतलब वो उसको उलझाता है पैसा ऐंठने के लिए। और यदि तुम बच्ची वहाँ दे रहे हो, बच्ची वहाँ रहना चाहती हो, तो आप उसके कपड़े जो शरीर में पहने वही रहने देते हो, बाकी तब आप लोग उसको मतलब पूरा ही भाई आप लोग उसकी जमीन बिकवा देते हो, क्या, बेल बिकवा देते हो, गाय बिकवा देते हो, रकम आप गिरवे रखवा देते हो, क्या बचता। क्या आपकी बच्ची वहाँ जाके सुखी रहेगी क्या? नहीं रहने, बताओ, क्या सुखी रहेगी वो? क्या नहीं रहने, फिर जाएगी गुजरात राजस्थान 4 साल 5 साल रहेगी, क्या। और वो पूरा कर्जा भी नहीं उतार पाएगी, उसके पहले उसके बच्चे हो जाते हैं 2-2, कितने हो जाते, 1-1 2-2 बच्चे हो जाते, क्या। तो बच्ची को तो फिर वही काफी कर लेगा, सही है पैसा दे, बच्ची को भी समझा देता है कि बेटा तू
रक्कम 2 किलो लेगा ने वेस रक्कम पाची ले हाथे होती नहीं आलेगा और रक्कम हमारी झगड़ा हो फिर घर टूट जाए। तो ये जो काम कर रहे हैं ना ये कतई ठीक नहीं। क्या इसका बोझ आदमी के ऊपर इतना आता है कि उसकी कमर टूट जाती है। क्या उसको कर्ज चुकाते चुकाते दूसरा बच्चा जवान हो जाता है। वो पहले वाला का तो उसका कर्ज उतार ही नहीं पाता, फिर दूसरा तैयार हो जाता है। दूसरा की जगह उसका करे कि उसका इसका करे। आप देख लो, तो ऐसा खर्च ना करे, ऐसा कर्जा ना ले, ऐसा आपके कोई बच्चे ऐसी गलतियां ना करे। आप अपने बच्चों को जरूर बात बताएं। आपको यदि बच्चों ने गलतियां नहीं करी तो आपका घर कभी बर्बाद नहीं, कोर्ट कचहरी से बच जाओगे। और भी गाड़ी घोड़े जिस प्रकार से आप लोगों ने लाखों रुपए की गाड़ियां ले लेके दे दी है, क्या आप देखो नई उम्र के बच्चे गाड़ियां कैसे चला रहे हैं। मैं बता दूं आपको कैसे चला रहे हैं। इस कदर स्पीड में गाड़ियां चला रहे हैं, ऐसे चला रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो ना तो कोई घर वाले टोक रहे उनको, और फिर घर से जब निकल के जा रहे हैं रात की 4 बजे आ रहे हैं तो पिताजी भी नहीं पूछ रहे कि 4 बजे बेटा तू आया, कहाँ गया था, क्या करा क्या नहीं करा, कोई हिसाब नहीं। बच्चा कल फिर जाता, परसों फिर ऐसे ही निकल जाता। क्या तो बच्चे घर से जा रहे तो रोकिए टोकिए, 4 बैठ के जा रहे हैं। क्या फिर बड़ी घटना होती है, आदमी कोमा में चला जाता है, लाखों रुपए हॉस्पिटल में भरना पड़ता है। कितने लाखों रुपए। आप अभी भी सर्वे कर लेना, हॉस्पिटल में जाना, आप लोग देखना, बीमार तो आपको कम मिलेगा हॉस्पिटल में। क्या बीमार आदमी तो कम मिलेगा, आप देखना जाके सब यही पड़े, कोई टूटा फूटा। क्या यहाँ के हॉस्पिटल इसी से भरे। तो एक तो दुर्घटना से आप लोग बचे, दुर्घटना में भी काफी पैसा खर्च होता है। क्या तो बाप को अपनी मनोवृत्ति चेंज करने पड़ेगी, पिता को अपनी मनोवृत्ति चेंज करना पड़ेगी। क्या है ना, जो बेटी के कर्ज से वो चाहता कि मैं कर्ज से उबर जाऊं तो नहीं उबर पाऊं। क्या तो बेटी को बेचे नहीं। क्या बेटी का अनावश्यक पैसा ना ले, कम से कम पैसों में शादी ब्याह करके आपको करना पड़ेगा। समझ रहे, कम से कम पैसों में तो आप लोग सब सुखी रहेंगे। समझ रहे, कम से कम पैसों में यदि आप शादी ब्याह कर दोगे क्या तो आप सुखी रहेंगे। रही बात जो और भी जो कुरीतियाँ हैं, शायर साहब आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैंने मोटी मोटी चीज़ आपको बता दी कि आपके बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हो और आप कहाँ बर्बाद हो रहे। समझ रहे, अपन घर से निकलते बच्चे को रोकते ना टोकते, क्या नहीं रोकते ना टोकते नहीं बोलते, उसके नतीजे हैं कि वो बड़ी घटना करता है, फिर आपको आपका मुंह भी काला करा देते। क्या आपको नीचे दिखाना पड़ता है। क्या ऐसी घटनाएं कर देते हैं। इसलिए आप पहले घर को सुधार लें, फिर गाँव को सुधार लें, फिर पंचायत स्तर पे आ जाए। क्या और जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ है आप लोग एक प्रण कर लें। क्या कि हमारे गांव में ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या आप प्रण कर लेंगे तो आपको देख के पड़ोसी गांव भी सुधर जाएगा। लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्या आगे आना पड़ेगा, कुछ बुराइयां मोल लेना पड़ेगी। क्या कुछ लोगों की गालियां भी खाना पड़ेगी। क्या गालियां भी देते नहीं, अरे फलाने डीजे के लिए फोन कर दिया गया तब पुलिस वाले आ गए। सही है नहीं क्यों करेगा अरे फलाने ने ऐसा कर दिया इस कारण पुलिस आ गई। क्या तो क्या है कि कई तरीके से सामाजिक काम करने के लिए बहुत सारी बुराइयां होती आदत। और आप यहाँ पर जितने लोग पधारे हैं, क्या आप ये गांव-गांव जाके मीटिंग आयोजित करें। क्या 10 आदमी 15 आदमी हर गांव से बने समिति, है ना,
और गांव की समिति बनने के बाद ये नियम जो तायर साहब आपको बताएंगे इनको लागू कराए। क्या लागू कराएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। क्या अभी भी काफ़ी पिछड़े हैं, इसलिए जो मेहनत का कमाया हुआ है वो अनावश्यक ऐसे ही ना बहाए, ना कोर्ट कचहरी में बहाए, ना ही हॉस्पिटलों में बहाए, ना और कई जगह बहाए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।